सरकार काम करने का वादा तो करती है, लेकिन उसे जितना चाहिए वो आज तक मिल नहीं पाया। जी हां, बुंदेलखंड, जहां गरीबी है, जहां से पलायन लगातार होता रहता है, जहां रोजगार की भारी कमी है, और इन सबकी मूल वजह है पानी, सूखा। यहां बेतवा है, धसान है, केन है, बाणगंगा है, कई नदियां हैं, लेकिन बुंदेलखंड फिर भी प्यासा रहा। आखिर क्यों? और अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड पर फोकस किया और ये वो कह रहे हैं कि मिशन मोड के तहत काम हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हर घर में नल होगा, हर खेत में जल होगा, यहां की धरती सोना उगलेगी, तो सवाल यह कि क्या यह मुमकिन नजर आ रहा है? क्या पलायन पर ब्रेक लगा है, आगे लगेगा? और अब तक अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसके जिम्मेदार लोग कौन हैं? रेत का खनन कर करके मालामाल होने वाले, बुंदेलखंड को कंगाल करने वाले इन लोगों को क्या जनता अब अच्छी तरह से पहचान गई है? चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम योगी 2 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर आए तो उनकी प्राथमिकता पानी रही। सूखे की मार झेलने वाले यूपी के इस पिछड़े हिस्से की प्यास बुझाने वाली कई योजनाओं का लोकार्पण किया। बुंदेलखंड दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी महोबा और चित्रकूट पहुंचे। एक तरफ जहां महोबा में लहचूरा बांध पर अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया, तो चित्रकूट में रसिन डैम पर पहुंचकर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली और फिर दूसरी बड़ी सिंचाई परियोजना चिल्लीमल पंप कैनाल का भी लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने बुंदेलखंड में सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर से लेकर एक्सप्रेस वे का काम गिनाया, तो पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे विकास की बात भी बताई। यहाँ की जवानी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित करती है, और मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जवानी सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं जाएगा। बुंदेलखंड की तोप और बुंदेलखंड का फाइटर विमानी भारत की सीमाओं पे जाकर के देश की सीमाओं की रक्षा करके दुश्मन के काम खत्म करने का काम करेगा। एक डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु भी बुंदेलखंड बन रहा है। चित्रकूट से लेकर के झांसी तक हम लोग एक लाइन से डिफेंस कॉरिडोर से जुड़े हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे और उस पर युद्ध स्तर पर कार्य करना प्रारंभ हो चुका है। अब तो हाईवे भी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, सड़कों का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य हो रहा है, ब्रिगेड बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे भी बन रहे हैं, और इसके साथ ही बुंदेलखंड में 2 नए एयरपोर्ट बनने रहे हैं। चित्रकूट से भी वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है, और भाइयों बहनों, झांसी ललितपुर से भी हम वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड में हर काम, हर जतन बिना पानी के अधूरा है। यही वजह है कि सीएम योगी ने फिर दोहराया, हर घर को नल और हर खेत को जल मिलेगा। सीएम ने यह भी कहा, 70 के दशक की योजनाएं अब जाकर पूरी हो रही हैं। बुंदेलखंड के इस मामले में उनके प्रयास से आज तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से हर घर नल की योजना से जुड़ रहा है। हर घर को शुद्ध पेयजल। बुंदेलखंड जिस विकास की आस में था, बुंदेलखंड को वो हक मिलना चाहिए। अब सोचिए ना, कितने वर्षों से अर्जुन सहायक परियोजना लंबित थी। ये 4 लाख लोगों को पेयजल से पिछली सरकार ने वंचित किया था। 168 गांवों को सिंचाई की सुविधा से वंचित किया था। पानी जब यहाँ के खेतों में पहुंचेगा तो यहाँ की बुंदेलखंड की खेती सोने उगलने का काम करेगा, सोना उगलने का काम करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ललितपुर में बंडई बांध परियोजना का लोकार्पण किया, तो झांसी में 1100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 564 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जायजा भी लिया। कुल मिलाकर बीजेपी कह रही है, योगी सरकार में बुंदेलखंड की तरक्की के द्वार खुले हैं, तो विपक्ष सरकार पर सवालों की बौछार कर रहा है। हमारे बुंदेलखंड प्राथमिकता पे रहा, चाहे आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देखें,
चाहे आप डिफेंस कॉरिडोर देखें, बुंदेलखंड को प्राथमिकता मिली है, चाहे पानी के लिए बुंदेलखंड देखें, और चाहे जो अभी योगी आदित्यनाथ जी ने तमाम योजनाओं का वहाँ शिलान्यास किया, 2 एयरपोर्ट बुंदेलखंड में जा रहे हैं। तो इस तरह बुंदेलखंड हमारी प्राथमिकता पे है। इसी विपक्ष के कार्यकाल में बुंदेलखंड इतना पिछड़ा हुआ था, और आज बुंदेलखंड को जो महत्व मिल रहा है और उसे लगता है कि आने वाले चुनावों में जनता का आशीर्वाद फिर से योगी आदित्यनाथ की तरफ रहेगा, इसी से बौखलाकर विपक्ष अनर्गल प्रलाप कर रहा है। बुंदेलखंड में पिछले कुछ दिन पहले देखे होंगे आप, प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का वहाँ के लोगों से संवाद था घर को लेकर के। उस संवाद में आप देखिए कि वो महिला बोलना चाह रही थी कि मेरे घर पे नल भी चाहिए, नल नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे हैं, मैं लखनऊ जिला की बात कर रहा हूँ, ये लोग जो नल जल और जो भी योजना चला रहे हैं ये सब हवाई है। जमीन पर विकास कुछ नहीं दिख रहा है, धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। एडवर्टाइजमेंट के जरिए आप देख सकते हैं, टीवी पे विकास जरूर दिख रहा है लेकिन जमीन पे विकास नहीं दिख रहा है। बुंदेलखंड से एक बात और याद आई, जब 2018 में बुंदेलखंड में सबसे भयंकर सूखा पड़ा था तो केंद्र सरकार ने राहत देने के लिए वहां से ट्रेनें भेजी थी टैंकर से भरी हुई, लेकिन जब वो पानी के टैंकरों को खोला गया बुंदेलखंड में तो उसमें पानी नहीं निकला। यही बताता है, दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति कितने संवेदनशील है। बुंदेलखंड के जिलों के दौरे में सीएम का फोकस उन योजनाओं पर रहा जो पेयजल के साथ साथ सिंचाई का संकट भी दूर करें। दरअसल सूखा और पेयजल की कमी बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या है। पलायन का दर्द भी इस हिस्से ने खूब झेला है। सरकार का दावा है अब यहाँ मिट्टी सोना उगलेगी, लेकिन ये भी सच है कि बुंदेलखंड हमेशा उपेक्षा का भी शिकार रहा, और अगर नहीं तो सालों पुरानी योजनाओं का लोकार्पण अब क्यों हो रहा है? आखिर क्यों यहाँ रोजगार के साधन अब तक नहीं आ पाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, पहले उनसे आपका परिचय कराएं, फिर सवालों की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मनीष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत मनीष शुक्ला जी आपका। हमारे साथ इस वक्त मनोज काका साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस वक्त बुंदेलखंड की 2 बड़ी हस्तियां हमारे साथ हैं। एक तरफ है राजा बुंदेला जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और साथ ही उपाध्यक्ष हैं बुंदेलखंड विकास बोर्ड के। राजा बुंदेला जी बहुत स्वागत है आपका। और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर प्रदीप जैन आदित्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रतिभान त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बुंदेलखंड की नब्ज को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, भांपते हैं। पहला सवाल राजा बुंदेला जी मेरा आपसे है, ये जो योजनाएं अब शुरू हो रही हैं जिनका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया अलग अलग जिले में जाकर, 4 सालों में क्या परिवर्तन आप देखते हैं बुंदेलखंड में जब से सरकार आपकी बनी है? पहला परिवर्तन, कानपुर से ज्यादा झांसी की जीडीपी है, आप उठा के देख लीजिएगा। कम से कम बुंदेलखंड वासियों को इस बात का एहसास हो गया कि पहली बार ऐसी कोई सरकार आई है कि उन्होंने बुंदेलखंड को लेकर गंभीरता से सोचा है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक। और जो परियोजनाएं अभी आपने गिनाई हैं वो आपके सामने हैं। अखबार में, इश्तिहार में अगर ये होता तो यहाँ की जनता इस तरह से संपूर्ण रूप से खड़ी नहीं होती बीजेपी के साथ। मैं 2 नेताओं की बात कर रहा हूं आपके समक्ष, उनके कार्य को लेकर, उनकी अब तक की आस्था को लेकर। केंद्र में योगी और यहाँ पर केंद्र में मोदी जी और यहाँ पर योगी जी। आप इनके चरित्र को लेकर, इनके किसी भी तरह से आज तक कोई किसी घोटाले को लेकर, इनके किसी भी निर्णय को लेकर आप कभी उंगली नहीं उठा सकते। ना भाई भतीजा बात, जनता में ये योजनाएं जाएंगी आज नहीं कल, इसलिए जाएंगी कि जनता को इन दोनों नेताओं पर आस्था है। जो कुछ हो रहा है वो दिख रहा है। आज दुनिया में भारत का कितना बड़ा नाम है कि पाकिस्तान जैसे देश को भी हम वैक्सीन दे रहे हैं। ये कभी था? ये परिवारवाद जो चल रहा था बुंदेलखंड में, इनके घर उठाकर देखिए, मैं नाम ले सकता हूं कि इनके परिवारों में एक बार जाइए, वरना दुश्मनी हो जाएगी, इसलिए व्यक्ति विशेष के नाम नहीं लूंगा। जितने भी दूसरे पार्टी के राजनीतिक नेता थे उनकी जिंदगी की शुरुआत देखिए और आज उनके महल देखिए। लखनऊ में उनके महल, उनके स्थानीय जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर उनके महल। सिर्फ 70 साल में बीच में अगर आप कांग्रेस को छोड़ दें, बीजेपी को छोड़ दें, अगर विकास हुआ है तो वहां के स्थानीय नेताओं का, पार्टियों का और माफियाओं का राज था वहां पर। इसके पहले एक पार्टी केवल एक ही समाज को लेकर, एक ही जाति को लेकर वहां पर ध्यान देती थी। दूसरी जो पार्टी थी
वो केवल गरीबों का और उनका शोषण करके खड़ी होती थी। तीसरी पार्टी कांग्रेस का तो हम जिक्र ही नहीं करेंगे कि कोई पिछले 15-20 साल से वो नंबर 3 पर रहे और 4 पर रहे। हमने लड़ झगड़ के ये हासिल किया है और विश्वसनीयता बनाई है, और उस विश्वसनीयता का फल ये रहा कि हम जो भी चुनाव हुए उनमें लगातार जीते हैं। मैं बुंदेलखंड में पिछले 20 साल से संघर्ष करता रहा हूं। मुझे पहली बार लगा है कि बुंदेलखंड की ओर इस बार गंभीरता से देखा गया है, बुंदेलखंड की विकास पर चर्चा की गई है। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा कि बुंदेलखंड का समग्र विकास अगर होगा तो बुंदेलखंड राज्य बनने पर होगा। ये सब तो चलो ठीक है, ये होना चाहिए और है, ये जरूरत की चीजें हैं जो इंसान को और बुंदेलखंड वासियों को मिलना चाहिए। लेकिन 5 करोड़ बुंदेलखंड वासी अगर कभी भी खड़ा होगा अपने दम पर, तो जब उसका राज होगा तब होगा। ठीक है, सरकार जो भी आप लोग राज्य की मांग बहुत पुराने वक्त से उठा रहे हैं और इसको लेकर आप लोगों ने काफी संघर्ष भी किया है। लेकिन प्रदीप जैन आदित्य साहब, आपको कुछ बदलाव दिख रहा है? जो परियोजनाएं पूरी हुई हैं, जिनका लोकार्पण हुआ है, जाहिर है लोगों को पानी मिलेगा और यही सबसे बड़ी समस्या है लोगों की वहां पे। जी, मैं अपने बड़े भाई राजा बुंदेला जी का स्वागत करता हूं, क्योंकि उनकी मजबूरी है उन्हें बोलना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की नीयत और नीति दोनों बुंदेलखंड वासियों के लिए ठीक नहीं है। आज ही जब वो यहां से गए, कल उन्होंने जनसभा की, तो उन्होंने कहा कि यहां से जो मजदूर पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, उन्हें हम 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देंगे। मतलब वो पलायन बढ़ाना चाहते हैं, यहां काम नहीं देना चाहते। एक भी विकास की परियोजना पिछले 4 साल में अगर लगी हो, डिफेंस कॉरिडोर मैंने अपने कार्यकाल में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन स्वीकृत कराया था, जो अब कागजों पर डिफेंस कॉरिडोर है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम अपने कार्यकाल में झांसी में लेके आए। झांसी के अंदर एक भी रोजगार सृजित किया हो, पिछले हम 31 साल से सरकार में नहीं है। लेकिन आज भी चाहे BHEL हो, चाहे पारीछा थर्मल पावर हो, चाहे हमारा कोई भी सूती मिल हो, कोई भी इकाई हो, वो सब कांग्रेस की देन है। आज बुंदेलखंड के अंदर कालपी में हाथ से बनाए जाने वाला कागज उद्योग बंद हो गया, चित्रकूट की ग्लास फैक्ट्री बंद है, झांसी में सूती मिल बंद पड़ी है, हमीरपुर के अंदर चमड़े का उद्योग बंद है जो जूती बनती थी। यहां तक कि आप देखिए जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनमें केवल 6% इंडस्ट्रीज चल रही हैं। रानीपुर टेरिकॉट, जहां पर एक फिक्स चार्ज पर गरीब बुनकर रानीपुर टेरिकॉट बनाता था, आज उस पर 5-5, 7-7 लाख रुपए के बिजली के बिल बकाया है। क्या दिया इन्होंने? बेतवा कैन परियोजना पिछले 7 साल से जी मोदी सरकार उसका रोना रो रही, बेतवा कैन बेतवा नहीं हुई। कौन सी परियोजना दी? क्या दिया? जो मंडियां हमने बुंदेलखंड विकास पैकेज से बनवाई, उनमें कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई। आज उन मंडियों में जुआ खेला जाता, शराब पी जाती, ढोर उसमें बांधे जाते। मेरे बड़े भाई राजा बुंदेला जी बुंदेलखंड विकास परिषद के उपाध्यक्ष हैं, बहुत समर्पित और बहुत सक्रिय बुंदेलखंड के लिए। उन्होंने भी देखा होगा कि गांव-गांव में जो मंडियां हैं वो मंडियां बंद पड़ी, उन पे नजर नहीं जाती योगी जी की। कोई भी चीज, स्मार्ट सिटी हम झांसी को कहते हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। यहां तक कि ये गाय माता की बात करते हैं। जब गाय बचाओ आंदोलन में हम लोग केवल जागरूक करने के लिए निकले तो 200 पुलिस वाले मेरे दरवाजे पे बिठा दिए। ठीक है, हनुमान जी के दर्शन करने नहीं जाने दिए। ठीक है, मनोज काका जी का एक और आज बुंदेल मैं पक्ष जान लेता हूं, इसके बाद मनीष शुक्ला जी भी हैं, फिर राजा बुंदेला साहब के पास वापस लौट के आऊंगा। लेकिन मनोज काका जी, बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें बीच में पैसा नहीं आया। मौजूदा सरकार कह रही है कि आप लोगों ने ठप कर दी थी, हम वापस आए, हमने पैसा भी दिया, आप शुरू भी कर रहे हैं। राम मोहन जी, बीजेपी को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सड़क पर लिखे हुए सैकड़ों तारे ना देख, जमीन तू देख, आकाश के तारे ना देख। तो बुंदेलखंड में, अब आप तो विद्वान पत्रकार हैं, आपको बताना चाहूंगा, गांव कनेक्शन की भी रिपोर्ट है, उसको पढ़ना चाहिए। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमारे विकास में और इनके विकास में जो बुनियादी अंतर है, इसको कम से कम समझ लें। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में
बुंदेलखंड के लोगों को घी, चना, दाल और राहत सामग्री भेजवा रहे थे, तो उस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड के लोगों को ट्रेन के खाली डिब्बे भेज करके उनके गरीबी का और उनके पिछड़ेपन का माखौल उड़ाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मैं पूछना चाहूंगा कि सैनिक स्कूल में अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होके आए हैं, किसने बनवाया है? झांसी में सैनिक स्कूल किसने बनवाया, ये बताएं। और जो वहां पर कई तरह के जो विकास हुए जो हमारी सरकार ने किए, 7300 लगभग नहरों का निर्माण हुआ, लगभग 500 तालाबों का निर्माण हुआ, किसने कराया ये बताएं। सोलर प्लांट बुंदेलखंड में किसने लाया बताएं। चित्रकूट में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरा है उसके समग्र विकास का काम किसने किया? निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी ने किया। 500 तालाब तो अभी भी नहीं होंगे। कहीं दिखता हुआ तो ये बैठे हैं प्रदीप जैन साहब, 1 लक्षण तालाब है, उसी की हालत कितनी खराब है झांसी में। कहाँ हैं ये नए 500 तालाब कहाँ बन गए? एक आध तो आप तो घूमते रहते हैं जिले। ये पूरे बुंदेलखंड में, ये पूरे बुंदेलखंड के जो जिले हैं उसका आप अध्ययन करा लिए। ये सब हमारे काम है। लगभग वहाँ अगर सारे जिलों का आप बादा, उरई और हमीरपुर सबका अध्ययन करने को लगभग चलते फिरते लोगों को कोई बड़े अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। चलते फिरते लोगों को कोई बड़े अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। और तालाब कोई ऐसी चीज भी नहीं सुई की तरह की ढूंढी जाए। प्रदीप जैन भी घूमते रहते हैं, राजा बुंदेला भी घूमते रहते हैं, पूछ लीजिए कहां है वो 500 तालाब? ये क्या पुराने तो बचा नहीं पाए, जो थे उन पे तो कब्जे हो गए, कॉलोनियां कट गई, उनमें जलकुंभी है। अब देखिए, आप अगर किसी पक्षपातपूर्ण रवैये से हो सके देखते हो तो आपको ना नजर आए, लेकिन जो हमारे काम है वो कागजों पर नहीं है, धरातल पर। मिला के उत्तर प्रदेश के हिस्से में 7 जिले है कि नहीं दिखता है? कुल मिला के उत्तर प्रदेश के हिस्से में 7 जिले स्कूल आपको दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा? आप बता दीजिए एक जिले में कितने तालाब का सैनिक स्कूल दिखता होगा कि नहीं दिखता? या आपने नए बना दिए तो उसमें पुराने जुड़ जाएंगे? मनीष शुक्ला जी, 7300 किलोमीटर नहरों का निर्माण कराया हमारी सरकार ने। 7300 किलोमीटर नहरों का निर्माण कराया। अब ये इनका काम ये है कि जो हमारी सरकार की परियोजनाएं हैं, जो हमारे सरकार के विकासात्मक कार्य थे, उन्हीं का योगी जी और पूरे कार्यकाल लगभग। मनीष शुक्ला जी का आरोप यह है कि जो हमारी सरकार के काम है उन्हें अपना बताकर आप लोग फीता काटते हैं। आरोप पुराना है, जो पूर्ववर्ती हमारी सरकार का है। इनके कोई नए कार्य हो तो मनीष शुक्ला जी बोलिए। और मैंने आपसे साफ कहा कि गांव कनेक्शन की रिपोर्ट है, राम मोहन जी, गांव कनेक्शन की रिपोर्ट है कि अभी आज भी बुंदेलखंड के लोगों में सिर्फ 8% लोगों को ही नल का पानी मिलता है, सिर्फ 8%। तो उसमें किसी कनेक्शन की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है ना। वो तो बुंदेलखंड के लोग सुन रहे हैं, वो जानते हैं। जिसके घर में पानी पहुंचेगा वो वहां कहेगा, जिसके में नहीं पहुंचेगा वो कहेगा कि फालतू बात करते हो। ये विकास कहाँ है? वही तो मैं कह रहा हूं आपसे। मनीष शुक्ला जी को आप जवाब देने दीजिए। 4 साल योगी जी का और 7 साल मोदी जी का विकास कहाँ है बुंदेलखंड में? मनीष शुक्ला जी, कार्य किए हों, कोई एक्सप्रेसवे बनाए हों। जी बस के बारे में और भी मेहमान है, सबका वक्त सीमित है। मनीष शुक्ला जी को बोलने दीजिए, आपकी बात आ गई। मनीष शुक्ला जी, देखिए राम मोहन जी, पिछले 6-7 दशकों से बुंदेलखंड की अनदेखी की गई और इसके जिम्मेदार हर वो लोग हैं जिन्होंने ज्यादा समय तक राज किया इस देश पर। आज अगर हम कहें पिछले 4 साल में डबल इंजन की सरकार ने विकास को बुंदेलखंड के द्वार पर खड़ा कर दिया है। योगी जी ने जो योजनाएं लॉन्च की माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, आज और कल 2 दिन उन्होंने उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड पे जाके उसको देखा है, परखा है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे ललितपुर के लिए हवाई अड्डे की बात हो, चाहे ललितपुर में मेडिकल कॉलेज की बात हो, या नल से जल पहुंचाने का मामला हो। अभी आज जो अर्जुन साहिब परियोजना का उन्होंने निरीक्षण किया है, नल से जल आपका कहाँ दिख रहा मनीष जी? जब मैंने बताया कि एक रिपोर्ट है गांव के लोगों पर अध्ययन की हुई कि 8% लोगों को ही शुद्ध जल मिल रहा है। तो ये 4 साल योगी जी का और 7 साल मोदी जी का कहाँ है नल? काका जी, इसमें फिर अपने 5 साल भी जोड़ दीजिए कि अभी 8% लोगों को पानी मिल रहा है, जिसमें 5 साल आप भी सरकार चला चुके हैं। जमीन पर भी है नहीं, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार के काम तो साहब जमीन पे दिख रहे हैं ना। तो पानी कहाँ गया? पानी को वादा करके तो आप आए थे। होंगे, ठीक है, आगे बढ़िए। 204 पे हमने पानी का वादा किया और राम मोहन जी घी तक दिया। पानी का वादा करके घी, तेल, चावल, खाद्य सामग्री पहुंचाई। तो बंद करिए, इस तरह से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। आपने जो झूठे दावे किए थे
उस पे 2017-2019 में वोट पड़ चुका, लोगों ने आपके झूठ की पोल खोल दी है, इसके बावजूद फिर उसी को लेके बैठे। वोट आपके बहकावे पर पड़ चुका है मनीष जी, वोट आपके बहकावे पर और झूठ पर पड़ चुका है। जिस देश में 3 महीने से ज्यादा, ठीक है, रतिभान त्रिपाठी जी के पास में चलता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए दोनों लोग। रतिभान त्रिपाठी जी, आप कैसे देखते हैं 4 सालों में चीजें बेहतर हुई हैं लाख करोड़ के लोग या वहीं पे खड़ी हैं? बुंदेलखंड वाले का राइट ऑफ लोन ये सब देख रहे हैं। रतिभान त्रिपाठी जी, 2012 से 17 ठीक के बीच में केवल त्रिपाठी जी बोलिए। सुन नहीं पाया कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बेहतर होता देख रहे हैं 4 सालों में आप बुंदेलखंड के लिए? आप सिर्फ विकास जैसा के घर हो रहा है। देखिए असल बात यह है कि जो अभी तोहमत की राजनीति की बात हो रही है, मनीष जी अपनी बात कह रहे हैं और काका जी अपनी बात कह रहे हैं, ये अलग विषय है। लेकिन बुंदेलखंड में बदलाव की आहट दिख रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं भी बुंदेलखंड से आता हूँ, राजा भाई बैठे हुए हैं, और जिस नल हर नल हर जल की योजना चल रही है वो अपने आप में अद्भुत है। मैं चित्रकूट जिले के सीमांत गांव से आता हूं, उसके बाद 3-4 किलोमीटर मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है, अर्जुनपुर गांव है मेरा। आप समझिए कि उस घर में वाकई सब जगह नल लग गए हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि जब सीमांत गांव में नल लग गए हैं तो और जगह भी लगे होने चाहिए, और जगह से रिपोर्ट मिलती रहती हैं। और ये ठीक है कि जो रिपोर्ट्स अभी मनोज काका जी ने जिस रिपोर्ट की चर्चा की, हो सकता है वो रिपोर्ट पुरानी हो या वो हो, पर मेरा ये मानना है कि बुंदेलखंड में बदलाव की बयार दिख रही है। सड़कों की हालत सुधरी है, और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है उस पे वहाँ एक निर्माणाधीन है, वहाँ का जो वो डिफेंस कॉरिडोर, वो अपने आप में अद्भुत प्रयोग है। ये प्रयोग बहुत पहले होने चाहिए थे, और ये इतनी देर से योगी सरकार के संज्ञान में आया, उन्होंने शुरुआत की। ये अपने आप में बुंदेलखंड की दिशा और दशा परिवर्तन करने में बहुत सहायक साबित होगा, मेरा ऐसा मानना है। एक मैं आ रहा हूं जैन साहब, आपके पास वापस आता हूं, पहले राजा बुंदेला जी की ये बात सुन लो। दरअसल जी एक 2 मिनट दीजिए, और मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, बुंदेलखंड की बात करूंगा। देखिए दरअसल समस्या यह है कि हर पार्टी का आदमी ये कहता है कि मैंने ये किया। अभी माननीय प्रदीप जैन जी भी अपनी ही बात कर रहे थे कि मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया। ये करवाना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आपका कर्तव्य है। उस जनता ने आपको वोट दिया है, वो टैक्स दे रही है, ये आपको करवाना था, इसके डंके नहीं पीटना चाहिए थी। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 72-73 साल से हर पार्टी ये कहती कि बुंदेलखंड में हमने ये भेजा, बुंदेलखंड को ये परियोजना दी, बुंदेलखंड को ये किया। तो मैं तो बुंदेलखंड विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन के नाते कहता हूं कि बुंदेलखंड पर एक श्वेत पत्र आना चाहिए। भाई इन लोगों के 70 साल के कारनामे बाहर आना चाहिए, जनता को दिखना चाहिए ना। केंद्र में भी चाहिए एक श्वेत पत्र, लोकसभा में आए, और विधानसभा और विधान परिषद में भी श्वेत पत्र आए, जो बड़े बड़े डंके की बातें कर रहे हैं। और वो माननीय कक्का जी जो कह रहे थे, उस पर भी मैं आपको बता दूं, 480 पहाड़ टूटे गए। ये जो कह रहे हैं कि जिन्होंने नहरें खोली, 480 पहाड़ टूटे गए। और इनको एक बार जरा कबरई और हमीरपुर और बांदा और चित्रकूट के रास्ते बार घुमा दीजिएगा, और झांसी के रास्ते, तो पता चल जाएगा। मैं अभी सितंबर में, दिसंबर में, फरवरी में 10-10 दिन के दौरे किए, जिन पर मैंने पानी, जवानी और किसानी, इस पर संवाद किया। बुंदेलखंड बोर्ड के उपाध्यक्ष होने के नाते अधिकारियों से समीक्षा बैठक की, किसानों, नौजवानों और आम जनता से मैंने संवाद किया। पहली बार उनको यह लगता है कि कोई तो है जो उनकी सुध ले रहा है। माननीय कक्का जी, मैं आपको यह बता दूं, आप अपने बड़े बड़े जो नेता हैं, उनके धनों के ख्याल रखिए कि उनके बैंक बैलेंस क्या थे, किस तरह से उनके कैरियर शुरू हुए थे, और आज वो किस मकाम पे है। एक बाहर का आदमी उनकी पार्टी में हो तो बता दीजिए। केवल वही उस पार्टी में है जो गुंडा हैं, जो बदमाश हैं, जो भूमाफिया हैं। नदियों उन्होंने सुखा डाली। इस तरह का आरोप न लगाइए, आप भी किसी समय हमारी पार्टी में थे। योगी जी हैं, आप भी थे कभी किसी समय हमारी पार्टी में। आप जाइए काका जी, मैं आपकी सब सुनूंगा, सब सुनूंगा। आइए झांसी में, आपके झांसी में आइए, झांसी में आपके उनके पदाधिकारियों के घर गिनवा दूं। मैं जानता हूं आप क्या बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक आदमी निष्ठावान बता दीजिए आपकी पार्टी में, जिसके प्रति आस्था हो। आपको
राजा अरे आपकी बुंदेला पार्टी जी, जो है, राजा बुंदेला जी, आपकी आपको पार्टी का ADR मुखिया की ये रिपोर्ट कहता पढ़नी है चाहिए। कि अगर लड़कों ने आपको बलात्कार कर ADR लिया की तो कौन सी रिपोर्ट बड़ी पढ़नी बात हो गई चाहिए। है, उनसे इस छोटी देश मोटी में घटनाएं हो सबसे जाती। ज्यादा ये अपराधी बलात्कार उसी रोज पार्टी में है बुंदेलखंड जिस में हुए पार्टी में इस समय हैं आप और हो। आपकी पार्टी के लोगों जिस के सहारे पार्टी हुए में आप हैं। हो, सारी की सारे पुष्पेंद्र की माफिया हत्या आपकी किस पार्टी में के लोगों ने है, किया? सारी खनिज संपदा आप लोगों ने पुष्पेंद्र का लूटी है। इनकाउंटर आप किस बुंदेलखंड पार्टी को के बर्बाद लोगों ने करने किया? में सबसे किस आगे हैं। पार्टी के लोगों ने किया आप पुष्पेंद्र का अगर आपने इनकाउंटर? इतना बड़ा काम किस किया पार्टी के तो लोगों आपको ने क्यों नहीं गरीब फिर के जनता ने बेटे का जिताया? इनकाउंटर कर दिया। आपके पार्टी आपका जितना भी आपको विकास ADR हुआ है रिपोर्ट वो पढ़नी सफाई में चाहिए। हुआ है। राजा आपका जितना भी साहब, विकास हुआ आपको है ADR उन की लोगों के रिपोर्ट बीच में पढ़नी हुआ है चाहिए। सबसे जो ज्यादा आपके समाज के अपराधी लोग हैं। गुंडे और सबसे मैं ज्यादा 20 साल दिए हैं मैंने भारतीय जनता बुंदेलखंड में, पार्टी मुझे में पता है किस पार्टी ने क्या काम किया है। लाइए ना, अगर आप में दम है तो लाइए श्वेत पत्र, आप करिए योगी जी को, जाते ही पार्टी योगी बदल जी की लोगे। योजनाओं का उजागर करिए, आप लाइए बीजेपी श्वेत की पत्र। सरकार जाते ही पार्टी आप बदलोगे। मैं श्वेत ठीक है। पत्र लेके आइए ना, मैं तो दावा करता हूँ, क्यों नहीं लेके आते श्वेत जाते ही पत्र? पार्टी बदल लोगे। आप बात कर रहे हो, सरकार जाते ही पार्टी बदल लोगे। अरे किसी की पार्टी हो, मैं बुंदेलखंड का आदमी हूँ, व्यक्तिगत आक्षेप न लगाएं आप। व्यक्तिगत ठीक है मनोज आक्षेप काका जी, लगाएं तो मुझसे मनोज काका जी, चुके हैं। मनोज काका जी, बहुत सीधा सवाल है, झूठ सुनने के लिए बैठे हैं। बहुत सीधा सवाल है। मेरे अगर बारे में अगर क्या जानोगे अगर यार? मैं जिन क्रेशर जानने पहाड़ की मिल बात गए तो वो किसी से छिप सकता है क्या? राम प्रदीप मोहन जनादित्य जी। साहब, अगर क्रेशर पहाड़ मिल गए तो वो किसी से छुपा लेंगे क्या? अगर रेत का अवैध खनन हुआ तो किसी से छुपा लेंगे क्या? जैन साहब, नहीं छुपेगा। जैसे हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे बिल्कुल आप शर्मा जी। बताया गया कि 500 नए तालाब बनाए, तो वो अगर नहीं दिखेंगे तो किसी को बता देंगे क्या कि यहां तालाब बनाया? पैसा तो बहुत आया, कागजों पे बहुत तालाब खुदे हैं बुंदेलखंड में, अभी भी खुद रहे हैं। शर्मा जी, हम आपसे कह रहे हैं, बुंदेलखंड एक ऐसी माटी है जो सौर पराक्रम और वैभव के नाम से जानी जाती है। उस पर कोई इस तरह के विवाद ना हो। सीधा आप समझिए, आज बुंदेलखंड की जो स्थिति है उसमें बदलाव नहीं हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री जी ने अपनी सभा में कहा, चूंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा से यहाँ से पलायन रुकेगा। और मुख्यमंत्री जी ने कल भाषण में कहा कि जो लोग यहाँ से मजदूरी करने जा रहे हैं वो जाएं, हम उन्हें 5 लाख रुपए का बीमा दे रहे हैं। ये क्या बात है? एक भी परियोजना, प्रदीप जैन जी, जैसे पूरी मेरी बात, मजदूर को तो मिलेगा ना वो स्वास्थ्य बीमा, वो पलायन करेगा तभी मिलेगा। ये किसने कह दिया? शर्मा जी, थोड़ी दे रहे हैं उसको, कोई वर्धन थोड़ी कर रहे हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। 4 आदमी आप गलत बोल रहे हैं ना। आप क्या बोल रहे हैं? अरे लेकिन प्रदीप भाई ये तो समझिए, वो बीमा दे रहे हैं, उसकी लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, इंक्रीमेंट की बात थोड़ी कर रहे हैं। कोरोना में क्या स्थिति रही आपको मालूम है? आप तारीख के कम से कम आपके घर में कहीं नहीं लगे, सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है। 60% पलायन किसके समय में हुआ था प्रदीप जैन जी, बताइए जरा। बताइए, आपको पार्टी जो आपकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आप उस पर आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए आपने क्या किया? वही एक इंडस्ट्री खड़ी की, डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर खड़ी कर दी थी 70 सालों में। उमा जी अभी सांसद थी, कहते गई फूड पार्क बनेगा, फूड प्रोसेसिंग होगी, बिजनेस समिट हुई, खजुराहो में हुई, यहाँ पर बुंदेलखंड की लखनऊ में हुई, वही इंडस्ट्री लगी? नहीं लगी। एक रोड का रोना रो रहा है कि हमने बुंदेलखंड पथ बनाया। अरे राजा बुंदेला जी तो इतने अच्छे दिल के आदमी है, खुले मन से देखें, बुंदेलखंड के लोग आज पलायन क्यों कर रहे हैं, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? ऐसा दिन क्यों नहीं जाता 4 साल में हर दिन कम से कम 10 से लेके 15 लोग आत्महत्या नहीं करते हो? ये 4 साल की उपलब्धि है। अपने लगातार झूठ पे झूठ, कोई तथ्य नहीं, बिना तथ्य के कहे जा रहे हैं। गूगल में फार्मर सोसाइटी देखिए, इनको ले आया झूठ की फैक्ट्री को बैठा दिया जी पे। ये गूगल है, इसको आप खोलिए जरा, देखिए सोसाइटी इन बुंदेलखंड कितने प्रतिशत बढ़ी। आप इसको, मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी तो डिबेट में आधा घंटे है। आप देखिए 4 दिन पहले मलवानीपुर में ठीक है, किसानों ने आत्महत्या की। कोई उनके प्रति अगर आपके मन में होता, 2004 से 2014 तक इनकी सरकार थी केंद्र में, और इन्होंने सब अच्छा करके दिया, हम तो 6 साल में खराब हो गया। आपका कहना तो यही है ना? स्टेट में आप आए, सरकार में नहीं है। हम 31 साल से
उत्तर प्रदेश में नहीं है। राहुल गांधी जी की तरफ बिहेव कर रहे हैं आप बैठ के। झांसी के अंदर एग्रीकल्चर झूठ बोलते रहते हैं, आप भी झूठ बोल रहे हैं। राजा भाई कह रहे श्वेत पत्र सरकार लाती है, प्रदेश में योगी जी है और केंद्र में मोदी जी है। ठीक है, श्वेत पत्र क्यों? मनीष शुक्ला जी। प्रदीप जी, मैंने ये कहा कि श्वेत पत्र लाने की बात कहिए, ये नहीं कहा कि लाइए। आप श्वेत पत्र करके मजबूर करिए, मैं कह रहा हूं आप श्वेत पत्र के लिए मजबूर करिए, सपा मजबूर करे, विरोधी दल है, आप मत लाइए भाई। आप भी तो जाने सच कि क्या है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ठीक है जी जी जी, मनीष शुक्ला जी, आपने आपके ही टाइम में राममोहन जी जी देखिए, राममोहन यूपीए के टाइम में 67% पलायन हुआ, 48% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे और 52% लोग यहाँ के अशिक्षित थे। ये किसका आकलन था? जी जी, इनसे निवेदन करिए, एक मिनट बात प्रदीप जी हो जाने दीजिए। देखिए राममोहन जी, अभी इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो लोग पलायन करेंगे उनको स्वास्थ्य कार्ड देंगे। प्रदीप जैन जी, हमारी सरकार बनने के बाद एक निश्चित अर्हता के नीचे जो लोग भी आते हैं उन सबको स्वास्थ्य कार्ड दिया जा रहा है। जो मजदूर बाहर गए हैं उनको स्वास्थ्य कार्ड नहीं दिया जाए, ऐसी मांग है आपकी क्या? मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा कि यूपी से मनीष जी मजदूर बाहर क्यों जाए? उनका जीवन बीमा नहीं होना चाहिए क्या? ये होना चाहिए कि जो मजदूर बाहर निवासी हैं उनको हम कोई सुविधा नहीं देंगे ताकि वो अपनी माटी में रह के परेशानी है। अगर उनको जीवन बीमा मिल रहा है तो प्रदीप जैन जी को परेशानी है। अगर उनको जल्द से जल्द मिलने वाला है तो पलायन बंद होना चाहिए। बुंदेलखंड मजदूरों की जगह नहीं है। अगर उनको लक्ष्मीबाई झलकारी बाई गुलाम पोस्ता की माटी है, यहाँ के मजदूर करने नहीं जाएंगे। मोदी जी कहते हैं कि यहाँ काम देंगे। आखिर किस तरह के हैं आप किस तरह के बुंदेलखंड के बेटे हैं? बुंदेलखंड में कुछ नहीं करेंगे, मजदूरों को ले जाएंगे गुजरात। आप तो विरोध कर रहे हैं, राज्य में नहीं मिलना चाहिए। बुंदेलखंड के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। आप बताओ ना, बुंदेलखंड वासियों को स्वास्थ्य कार्ड नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं प्रदीप। बुंदेलखंड में रहेंगे वो। राममोहन जी एक मिनट, कहना और मैं आपको बता दूं, जीवन बीमा की बात सरकार कर रही है तो नहीं, बीमा तो किसी को भी मिलेगा, जब सबके लिए शुरू है तो सबको मिलेगा। गांधी जी से मजदूर केवल राममोहन जी मजदूर और मजबूर लोगों के लिए बुंदेलखंड नहीं है, ये स्वर्ण पराक्रम वैभव की माटी है, सरकार की जिम्मेदारी है। जैन साहब, ये तो आप भी जानते हैं कि भाषण से पेट नहीं भरता है। 10 साल यूपीए की हमें भी रानी लक्ष्मीबाई का गौरव है, लेकिन कमाना तो पड़ेगा। हमें खुदा बख्श का गौरव है, लेकिन तो कमाना तो पड़ेगा। केवल गौरव के सहारे पेट नहीं भर सकता। मैं राममोहन जी, बिजली के दाम बढ़ाते जा रहे हैं, चाहूंगा कि 2-4 विकास के दाम बता दीजिए जो इनका ठीक, एक एक करके 7% की रिकवरी है बिजली की। कहां से लेंगे आप? बता पाएंगे मनीष शुक्ला जी? विकास हो रहा है, कौन सा विकास हुआ जरा बता पाएंगे? आपका विकास कानपुर से ठीक है। आपका मनोज काका जी, विकास यही हो गया। मनोज काका जी, आपने सारी रिपोर्ट्स बता दी कि कहां किसकी क्या रिपोर्ट है। मैंने आपसे ये पूछा बुंदेलखंड का विकास यही है कि चित्रकूट के जिस बांध का आज लोकार्पण हुआ उसका पैसा क्यों रोक लिया गया? बुंदेलखंड का विकास, जो अर्जुन सहायक बांध परियोजना अभी भी पूरी नहीं हुई, विकास का होने वाली है पूरी, उसका पैसा क्यों रोका गया? इसका कोई जवाब नहीं है। इनसे पूछिए कि झांसी में किसान मंडी किसने बनाया? हमीरपुर से कालपे किसान मंडी किसने बनाया? ये उत्तर आ गया। जवाब देखिए, किसान मंडी किसने बनाई? प्रदीप जैन जी कह रहे हैं हमने बनाई। जो शीशा फैक्ट्री थी, ये कांग्रेस वाले, उसको क्यों रोका गया? जिसमें कम से कम अभी तक 70-80 करोड़ रुपए लग गए। मनीष का राममोहन जी, ठीक है, मैंने राजा बुंदेला जी बोल रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए, तथ्यों पे बात कीजिए। बुंदेला जी बोलिए। ये प्रदीप जैन जी को भी पता है, राहुल गांधी जी हंसे, आपके ही किसी साथी चैनल ने जब रिपोर्टिंग और इंडिया टुडे ने इसको कवरेज किया, तब इनको पता चला कि बुंदेलखंड में लोग घास की रोटी खा रहे हैं। वो जी न्यूज की रिपोर्टिंग थी साहब, जी न्यूज की रिपोर्टिंग थी वो। समाजवादी पार्टी के लोग उस समय वो आदमी घास की रोटी खा रहे थे और इनके डीएम ने रिपोर्ट लगाई। हास्यास्पद बात देखिए, इनके डीएम ने रिपोर्ट लगाई कि ये राणा प्रताप के वंशज हैं। चूंकि राणा प्रताप ने ये कसम खाई थी कि जब तक हम राजस्थान पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर लेंगे, ना चारपाई पर सोएंगे ना रोटी खाएंगे, तो घास की रोटी खाते और जमीन पर सोते।
ये ऑन रिकॉर्ड है, आप इंडिया टुडे उठा के देखिएगा। ये जो इतने बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं काका जी, मेरे हाथ जोड़ के कहता हूं, एक बार आप अपने इस बड़े बड़े शीर्षस्थ नेताओं की लिस्ट उठाइए और उनके बैंक के बैलेंस पता लगवाइए आरटीआई से, उनके घर पता लगवाइए आरटीआई से, आपको पता चल जाएगा कि विकास किसका हुआ। और मेरे बारे में पता लगा लीजिए कि मेरे पास क्या है, तो आपको तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं और किसी भी पार्टी का हूं, लेकिन सबसे पहले मैं बुंदेलखंड का हूं। ये जीवन और ये जिंदगी अगर है तो बुंदेलखंड के लिए है। मैं कभी कोई पार्टी नहीं बदल रहा हूं, निष्ठा मेरी जिसके साथ है उसी के साथ रहेगी। आप जरूर अपनी एक लिस्ट बना के चेक कर लें अपने बड़े बड़े नेताओं के, कहो तो नाम मैं भी भेज दूं सबको। ठीक है, नहीं लेकिन इसमें सवाल यह है रतिभान त्रिपाठी जी, बीजेपी की सरकार जाएगी, आप बीजेपी के भी नहीं रहेंगे जी। रतिभान त्रिपाठी जी, नहीं बहुत से नेता हैं जो बदलते रहते हैं समय के साथ साथ, उनकी अलग से लिस्ट बना लीजिए, लेकिन सवाल यह है कि वो जहां भी रह रहे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। रतिभान त्रिपाठी जी, मेरा सवाल यह है कि दावा तो यह किया जा रहा है कि अब पानी मिलेगा, सिंचाई पूरी होगी, और सिंचाई जैसे ही लोगों को मिलने लगेगी, उनके खेत में उन्हें काम मिलने लगेगा, फसल उगने लगेगी, तो जाहिर बात है कि पलायन पर ब्रेक लगेगा। इसको लेकर जो नई परियोजनाएं अभी शुरू हुई हैं, जिनका लोकार्पण अभी हुआ है, जैसे हम चित्रकूट की बात कर रहे हैं, आपने खुद बताया कि आप चित्रकूट के एक दूरस्थ इलाके के रहने वाले हैं। अभी अर्जुन सहायक हो रही है शुरू, उसमें महोबा, बांदा, हमीरपुर, यहां पानी जाने वाला है, तो इससे फायदा क्या होगा? देखिए, चित्रकूट, महोबा और समूचे बुंदेलखंड की धरती सूखी है। पहले कांग्रेस की सरकार रही, उसने कहा हमने विकास की गंगा बहा दी। कांग्रेस, मेरी पैदाइश से पहले, जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी और तथ्यात्मक जानकारी है कि मेरी पैदाइश से पहले पाठा पेयजल परियोजना शुरू हुई थी। अब तक पानी लोगों के घरों में नहीं पहुंचा, 50 साल से अधिक हो गए। ये अपने प्रदीप जैन जी बोल रहे हैं, प्रदीप जैन जी जो बोल रहे हैं ना, इन्हीं के जमाने में बुंदेलखंड में अनाज तो पैदा नहीं होता था ज्यादा, लेकिन इनके जमाने में गोदाम जरूर बना दिए गए थे। सच को सुनना नहीं चाह रहे हैं ना, तो सब ये मान के चल रहे हैं कि हम गलत तरीके से बोल रहे हैं, तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे हैं ना। ये तो अपने तरीके से बात सुन तो लीजिए, तथ्यात्मक रूप से हटा देना, फिर उसको। एक पार्टी के नेता है इसलिए उस तरीके से बात करेंगे। सच ये है कि पाठा पेयजल योजना 1963 के बाद शुरू हुई थी और अब तक वो पूरी नहीं हो पाई, और पिछले 2-3 सालों में पानी मिलने लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं कि अधिकांश गांव में पानी पहुंच रहा है धीरे धीरे करके। नंबर 2, जो सिंचाई की बात आप कर रहे हैं, रसिन बांध या अर्जुन बांध परियोजना, ये सही है कि अगर ये इन परियोजनाओं का पैसा पहले रिलीज कर दिया गया होता तो अब तक वहां नहरों में पानी आता होता और सिंचाई बेहतर हो रही होती। ये प्रदीप जैन जी अपने तरीके से ये उन गोदामों की बात क्यों नहीं करते जिनको इन्हीं की सरकार ने, इन्हीं की केंद्र सरकार ने बाद में कहा कि ये बेवजह बना दिए गए। मेरे पास बाकायदा इस बात की रिपोर्ट है कि ये बे गोदाम जहां अनाज नहीं है, ये खाली क्योंकि पैसे के भ्रष्टाचार किया गया। ये सारी सरकारें करती हैं। पहले मायावती की सरकार ने, वहां के दो बड़े बांदा के बड़े धुरंधर 2 नेता थे, वो बहुत बड़े आदमी हो गए, जनता वहीं की वहीं खड़ी रह गई। प्रदीप जैन, आदित्य जी जैसे तमाम लोग वहां के हैं जो, तो मैं कुंडा कर इसमें राजनीति की बात, बुंदेलखंड के लिए अगर इस बात का दावा करते हैं प्रदीप जैन, आदित्य जी की बहुत विकास हुआ है, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि वहां पलायन हो रहा है? पहले किनकी सरकार थी? मैं ये कह रहा हूं कि ये सरकार भी राजनीति कर रही है, ये लोग भी राजनीति ही कर रहे थे, ये सरकार भी राजनीति कर रही है। लेकिन ये सरकार अगर कुछ कर रही है तो विपक्षियों को उस पर सहयोग करना चाहिए, मुझे जैसा लगता है। बजाय तथ्यात्मक बात करनी चाहिए, बजाय गुमराह करने के। बुंदेलखंड के लोगों को अब समस्या ये नेता केवल गुमराह करते रहे हैं, और हो सकता है कि अगर सबसे बड़ा घोटाला बुंदेलखंड में मनरेगा का हुआ था, जिसके लिए राज्य मंत्री थे। पड़ रहा है। मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सच्चाई की बात कर रहा हूं, जिससे मुंह मोड़ रहे हैं, चाहे प्रदीप जैन, आदित्य जी हो, चाहे मनोज काका जी हो, ये लोग मुंह मोड़ना चाहते हैं। सच्चाई की बात, प्रदीप जैन अभी मनोज काका जी से बात कर रहे थे कि अखिलेश जी ने घी बांट दिया। अगर घी होता तो वहां के आदमी कितने मरियल हालत में क्यों होते बुंदेलखंड के? ये ठीक है कि सरकारें काम करती हैं, सरकारों की जिम्मेदारी है काम करना, लेकिन ये सिर्फ आरोप लगा करके, सिर्फ गलत तथ्य पेश करके, गलत आंकड़े पेश करके, ये हम टीवी चैनल पर ही बात कह सकते हैं, लेकिन जनता इस बात को समझ रही है। और इसीलिए नहीं हो रहा है, किसने रोका है?
आपकी आत्मा, किसने कहा कि नहीं हो रहा है? बुंदेलखंड का कोई आदमी नहीं जा रहा। प्रदीप जैन साहब, किसने कहा कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। पलायन नहीं हो रहा है, पलायन तो हमेशा इसी को तो रोकना है आपको, हमको सबको मिलकर हो रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, अगर बुंदेलखंड बन रहा है, सरकार ने योजना बनाई है, देखना चाहिए। मनीष शुक्ला जी की बात सुनूं, फिर मैं आता हूं वापस। तो अगर अब हो रहा है तो भी तो चलने दीजिए उसको। इस तरह से खारिज करना उचित नहीं है। सबके बीच में राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी करे, राजनीति आप लोग भी कर रहे थे, तो स्वाभाविक है राजनीति जब होगी तो इस तरह की बातें आएंगी, लेकिन सच को स्वीकार करना चाहिए। जब वो लोग अरे सूती मिल किसने बंद कराई? आप बताइए, बुंदेलखंड के अंदर अपना विषय रख चुकते हैं, अपने विकास के कामों को गिना लेते हैं। सिंह जी ने किया, कांग्रेस ने बंद कराई थी। प्रदीप जैन, सूती महल के टाइम में बीजेपी राज्य में नहीं थी। झूठे थे, उनके दावे झूठे थे। बंद कराई। अब बताइए किसने? आप कोई भी बैठे थे लाइव चौराहे पे। भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई पत्रकार भी बोलता है तो जिस तरीके से वो करते हैं उसमें स्पष्ट है कि बुंदेलखंड के साथ लोगों ने क्या व्यवहार किया था। अभी 10 साल कांग्रेस की सरकार थी देश में, अगर इतना विकास की गंगा इन्होंने बहाई थी तो प्रस्ताव कौन लाया था? अभी रतिभान जी ने पूछा, अनाज नहीं हुआ, सच्चाई के लिए बनवा दिया। जो बोल रहे हैं वो आधा अधूरा बोल रहे हैं। देखिए, अब सही मायनों में विकास मनरेगा का जरा अकाउंट बताइए। तो आप राज्य मंत्री थे, बुंदेलखंड के लोगों की 5 साल के आपके पीरियड का मनरेगा बुंदेलखंड का अकाउंट कार्यरत है, और इसलिए अब इस तरह की बौखलाहट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अभी सपा के प्रवक्ता लगातार हमने 500 तालाब खुदवा दिए। अरे भैया, 500 तालाब कांग्रेस ने विकास कर दिया था, तो ये क्या दशा 6 साल की है? क्या केवल बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड की दशा जो हुई है ये पिछले 6 साल में हुई है। अरे झूठ के पर नहीं होते हैं। आपको यहाँ वहाँ का जालौन का ललितपुर के 10-10 मेगावाट के वो देख के आने चाहिए प्रोडक्शन बिजली के पावर। विकास के 4000 मेगावाट यहाँ से बिजली का प्रोडक्शन हम लोगों ने शुरू किया, वो देख के आना चाहिए। आप कार्यों देखिए, आपका विकास यही है कि आप अपने एसपी से बुंदेलखंड में, आप अपने एसपी से बुंदेलखंड में व्यापारियों की हत्या की सुपारी लेते हैं। आपका विकास यही है, आपका विकास बुंदेलखंड में यही है। अच्छा, आपके पास काका जी, एक मिनट जरा। जी बुंदेला साहब, आपके राज्य में और जब आप राजनाथ सिंह जी ने एक नकल विरोधी कानून लेके आए थे। अगर आपको याद हो, जैसे ही मुलायम सिंह आए उन्होंने वो नकल विरोधी कानून हटाया। मतलब आप नकल करके डॉक्टर बन जाइए, पेशेंट को ठीक करिए, नकल करके पुल बनवाइए, इंजीनियर बनाइए, और फिर आप सोच की बात तो देखिए, आपको दिख जाए कौन इसको एग्री करेगा कि आप नकल करके आप पास होइए और देश की तरक्की करिए, विकास करिए। ये वो रिकॉर्ड है। ये काका जी बात जो कर रहे हैं वो तो सोचे। 7,680 करोड़ का एक पैकेज आया था बुंदेलखंड विकास के नाम पर, जो राहुल गांधी ने उस वक्त बुंदेलखंड का एक मैप बनाया था। उसके थ्रू शरद पवार जी उस वक्त कृषि मंत्री थे, और ये पैकेज आया था। इनसे पूछे जरा इस पैकेज की बंदर बांट क्या हुई है। इसमें ये विरोधी थे और ये प्रदीप जैन ये क्लेम करेंगे कि नहीं उस पैकेज में मैं शामिल था, तो ये बिल्कुल भी नहीं थे। उस पैकेज को मूल्यतः बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के लोग लड़ झगड़ करके लेके आए थे, और वो पैकेज का स्वरूप ये था कि पूरे बुंदेलखंड की एक ज्योग्राफिकली सरकार उस पर ध्यान दे, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो। उस पैकेज का पैसा कहां गया जरा पूछिए। जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये मंडियां बनाई हैं, ये बीज मंडियां उसी की देन है। चूंकि बिल्डिंग बनाने में पैसा सबको मिल रहा था, कॉन्ट्रैक्टर को, नेता को, सबको मिल रहा था, तो ये इन्हीं की देन है। और इनसे पूछिए कि ये तो मनरेगा के मंत्री रहे हैं, 5 साल का मनरेगा के हिसाब दे दें तो मान जाए हमें। इन्होंने बुंदेलखंड के मनरेगा का क्या किया ये खुद अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक, जैन साहब बहुत शॉर्ट। तो हमारे सबसे पहले हम राजा भाई को कहना चाहते हैं अपनी सामान्य जानकारी बढ़ाएं। मनरेगा एक कानून है जिसमें भारत सरकार हर राज्य सरकार को पूरा सुनोगे नहीं आप, पैसा की बात कर रहा हूं, कानून की नहीं। थोड़ी हो रही प्रधान लोगों से मिलकर वीडियो से पढ़े लिखे जैसी बात करिए। मनरेगा कोई ये नहीं है कि ऊपर से पैसा दे दिया, ये कोई फिल्म का डायलॉग थोड़ी है। राजा भाई आप इतने बड़े अभिनय करता है। मनरेगा एक कानून है जिसमें हर जिले के अंदर जो डिमांड होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट लेबर कंपोनेंट में और दोनों कंपोनेंट में राज्य सरकार को भेजती है, राज्य से केंद्र में जाता है। आज प्रधानमंत्री भी
अरे अब आप बोलते चले आ रहे प्रधानमंत्री ठीक है, उसी बंदे का समय हमें इतनी इजाजत दे रहा है। अरे आप पूरी चर्चा बहुत लंबी इस पर हो सकती है, लेकिन सवाल यही है कि जिसके काम दिखेंगे जनता उसी के पास जाएगी, जो रोजगार देगा जनता उसी के पास जाएगी, जो पानी पहुंचाएगा घरों तक जनता उसी के पास जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे साथ शरीक होने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।